न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज हम अरवल जिला के शहर तेलपा के बगल में पकड़ी आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ अजीब सा मामला है, उसको लेकर हम विशेष जानकारी लेंगे जो इनको साथ यह घटना घटा है। यहाँ के मालिक हैं। सर, न्यूज़ 10 में आपको स्वागत है। थैंक यू, आपको धन्यवाद। क्या आपको साथ घटना घटा जो पत्रकार को भी आपको नियंत्रण देना पड़ा कि सर यहाँ आइए? सर, ऐसा हुआ कि प्लांटेशन और जेबियन वाला कारोबार हम 2020 से शुरू किए थे, 2020 से। और उसमें सर यहीं पकड़ी कर, मेरा मशीन है बगल में है, देख रहे हैं, और यहीं के लेबर लोग काम किए थे। और काम करने के बाद जो है से हम रजिस्टर्ड वेंडर मनरेगा में नहीं हैं, जिसके कारण एक राम बाबू है रितिका ट्रेडर्स का, रोहाई का, उसका बिल लगा दिए थे। तो 2 साल तक काम चला। 20 में भुगतान हुआ, 20-21 सेशन का भुगतान हुआ। तो एक बार पैसा वो बढ़िया से दे दिया था। और दोबारा में जो है से 21-22 वाला जो भुगतान हुआ, उसमें जो है से वो पैसा नहीं दे रहा है, जबकि 17,37,000 का टोटल भुगतान हुआ है, जिसमें मात्र 4 लाख रुपया दिया है। इस संबंध में हमने डीएम मैडम को एक आवेदन दिया था। तो डीएम मैडम जो है से डीपीओ को बोले हैं, डीपीओ जो पीओ के भी प्रभार में है, करपी के। तो उन्होंने इस मामले को लेकर 2 बार बैठक बुलाए थे और सारा मामला जो है से उनके सामने जो है से स्पष्ट हो चुका है कि जेबियन मैंने लगाया है, इसलिए पैसा हमको मिलना चाहिए। और इसके बाद जो है से रोज़ टाल बेटाल हो रहा है, कभी जो है से इधर ड्यूटी है, कभी उधर ड्यूटी है। और हम 17 कट्ठा खेत बेच करके सर हम काम कराए थे। अब तो न हम घर के हैं न घाट के हैं। ये लोग जो है से कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, जबकि सब जानकारी इन लोगों को स्पष्ट है। और हम लीगली कुछ कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कुछ लिखित है। जबकि वो आदमी जो है, जो वेंडर है राम बाबू, उसका कारोबार इसी तरह से चलता है। उसका अगर बैंक स्टेटमेंट निकाल लिया जाए, सर सबूत मांग रहे थे, सबूत तो मेरे पास है। जो लोग काम किए हैं वो हैं, मेरा जो ज़मीन बिका है, जो खरीदे हैं लोग वो हैं, सब चीज़ है। उससे सिर्फ जो है से किसी प्रकार का एग्रीमेंट स्टाम्प पर नहीं हुआ है, जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और ऐसा स्थिति हो गया है कि मतलब अगर ये लोग नहीं करते हैं तो मजबूर में हमको जो है से अगर 15 दिन और टाइम हम देते हैं, 15 दिन तक अगर ये लोग उसका उचित फैसला नहीं करते हैं, जो उचित है कर कमीशन काट करके जो भी हमारा पैसा निकलता है वो नहीं मिलता है, तो हम करपी प्रखंड परिसर में आत्मदाह कर लेंगे 15 दिन के बाद। यही मेरा कहना है। अच्छा, जो राम बाबू क्या बोल रहे हैं कि 2 बार बैठक हो, उसमें आपको विशेष रूप से जो पदाधिकारी वहाँ पे थे, क्या आपको आश्वासन दिए थे कि काम आपको हो जाएगा या नहीं होगा? इस पर आप विशेष बताइए। जैसे डीएम मैडम को आवेदन दिए तो डीएम वो एक्शन डीपीओ नहीं ले रहे थे। तो डीपीओ को मैडम बोली कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इस आधार पर जो है से पूर्व पीओ जो हैं अभी कुर्था में हैं, सुनील कुमार जी, और वर्तमान पीओ जो हैं सुधांशु शेखर जी, और जो डीपीओ के भी प्रभार में हैं, और राम बाबू था, और हम भी थे, वहाँ बुलाया गया था। तो बैठक हुआ और बैठक में जो है सारा जानकारी जो भी था, गुप्त जो भी जानकारी था, उनको एकदम माने स्पष्ट कर दिया गया। पूरा जानकारी हो गया है। और जानकारी होने के बाद जो है से टाइम पास किया जा रहा है। क्या आपको अंडर में जो काम करते थे कुछ स्टाफ लोग, उनसे वो अपना विवरण दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। इसे पकड़ी में अभी हम पकड़ी में हैं, आप देख रहे हैं कि मुकेश जी हैं, कि इन्हीं के अंडर में काम हुआ था। हम दिखाएंगे जो है अपनी मशीन में इनको काम होता था। देखिएगा, ये पकड़ी में हम अभी आए हुए हैं। यही मशीन है, इसी में फराठे को, मांस को फरिया होकर फराठे निकालते थे। जो यहाँ पर मशीन चलाते थे, हम उनसे भी विशेष जानकारी लेंगे। सर, इस मैटर को लेकर क्या ऐसा समस्या हुआ कि आप लोग उलझन में पड़े हुए हैं? थोड़ा इधर फोकस करिएगा। हम लोग तो सर काम यहाँ पर किए हैं। काम करने के बाद में अब ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा फंस गया है, मिल नहीं रहा, तो आप लोग को कैसे मजदूरी हम देंगे? ये बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग तो इनको ना पकड़ेंगे, काम किए हैं तो। अच्छा, ये मशीन पर आप लोग कितना लोग काम करते थे? हम लोग करीब 12-13 को करते थे। तो एक स्टाफ को पेमेंट कितना मिलता था एक दिन का? 30 पर। वो हम लोग 30 रेट पर बनाते थे। तो उसको थोड़ा सा विवरण विस्तार से हमको बताइए। तो 30 रेट पर हम लोग बनाते थे।
मैंने पीस रेट लाइव चल रहा है, पीस रेट खोल के बताइए। वो पीस रेट कैसे होता है? बांस के एक होता है कि पूरा जो वो घेरा लग बनाया हुआ है, तो छः पल्ला लगता था इसे खड़ा। अच्छा, 4 पल्ला। 4 पल्ला। 4 पल्ला में आपको कितना मिलता था? हमको 23 रुपया कुछ पैसा मिलता था, एक ऊपर एक पल्ला। हाँ, एक पल्ला। हम प्रयास करेंगे कैमरा मैन से कि थोड़ा सा ये मशीन को नज़दीकी से दिखाएंगे और नज़दीकी आइए। यही मशीन है, इसका मोटर वोटर होगा सर? हाँ, मोटर खोल के रखा हुआ है, बरसात के कारण जैसे काम नहीं। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा इधर आइए, अब पीछे होकर जाइए कि इस काम को आपको कितना दिन से पोस्टपोन पड़ा हुआ है? ये पोस्टपोन पड़ा हुआ है सर, 21 में काम कराए थे, 21 के बाद पैर फ्रैक्चर हो गया और इसके बाद जो है से काम जो हुआ था उसका जो है से पेमेंट हुआ, वो पैसा नहीं दे पा रहा है और रजिस्टर्ड वेंडर नहीं होने के कारण सर हम फिर दूसरा का बिल लगाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इन साल जो है से मेरा भी वेंडर में जो है से हुआ है, मनरेगा वेंडर में, तो इन साल जो है से बरसात में प्लांटेशन वाला कार्य शुरू होगा तो फिर से मशीन चालू होगा। फिर चालू होगा, बिल्कुल चालू होगा। अच्छा, जो आपको साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं, समझौता के बाद भी आपको देने के लिए टाल बेटाल कर रहे हैं, अगर वो नहीं देते हैं तो अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम क्या उठाएंगे सर? हम तो अभी पीओ साहब बोले हैं, अभी परिवार में हैं, बोले हैं कि मैट्रिक की परीक्षा चल रहा है, 23 तक परीक्षा है, तो इसके बाद जो है हम उसको से फिर बात करके आपको पैसा दिलवाने का काम करेंगे। और अगर नहीं देंगे तो क्या करेंगे सर? 15 दिन तक और इंतज़ार करेंगे। 15 दिन के इंतज़ार के बाद अगर फिर भी नहीं, अगर हम अपने आप के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो लोगों को हम क्या न्याय दिलवाएंगे? ग्राम पंचायत को जबकि हम कई बार उम्मीदवारी कर चुके हैं और ज़बरदस्त उम्मीदवारी किए हैं, टैक्स में भी किए हैं, पंचायत समिति का भी चुनाव लड़े हैं, तो जब हम जो है से अपने आप को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो फिर दूसरों को हम कैसे न्याय दिलवाएंगे? इसलिए 15 दिन तक अगर न्याय नहीं मिलता है या मेरा पैसा जो भी हिसाब करके होता है नहीं मिलता है तो हम कर्फ्यू पर। अच्छा, ये बताइए कि आपको अंडर में स्टाफ काम करते थे, उनको अभी तक इन लोग का पेमेंट कितना आपको बकाया रह गया है? बकाया लगभग 3 लाख रुपया है सर इन लोगों का। आपको ऊपर? जी सर, आपको ऊपर। तो इन लोग तो मान ली कि इन लोग काम किए हैं आपको अंडर में, तो इन लोग तो फिर पैसा मांगेंगे? पैसा तो लोग मांग ही रहे हैं, लेकिन मजबूरी में हम दे नहीं पा रहे हैं, ये लोग भी बेचारे कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझदार हैं ये लोग भी। थोड़ा सा इस बात को हम कहे हुए हैं कि देखिए पैसा मिलने वाला है, DPO साहब PO साहब को सब जानकारी हो चुका है, तो उम्मीद है कि पैसा मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है सर तो 15 दिन और इंतज़ार करेंगे, 15 दिन के बाद कर्फ्यू प्रखंड परिसर में आत्मदाह कर लेंगे। अच्छा, यहाँ के जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, जो सच्चाई है, जैसा कि DM मैडम ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो मेरे साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है, सच्चाई के आधार पर सच्चाई हमने जो है से कंफर्म करा दिया है DPO PO साहब को, तो उसके आधार पर मेरा जो भी पैसा निकलता है हिसाब करके मिल जाना चाहिए और जो बाकी है उसका भी भुगतान करके, क्योंकि उसी का बिल लगा हुआ है तो उसी के खाता पर जाएगा। मेरा वेंडर में हुआ है लेकिन चेंज नहीं हो सकता है वो बिल, इसीलिए उसी के खाता पर जो बाकी है वो भी जो है से भुगतान करके उसको भी दिलवाने की कोशिश किया जाए। क्योंकि हम देखे हैं कि अभी जो है से रिपोर्ट जा रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि भुगतान योग्य नहीं है, जबकि उसमें तो मेरा पूंजी लगा हुआ है, काम हुआ है। तो पूंजी जब मेरा लगा हुआ है, लिख करके लोग भेज रहे हैं कि भुगतान योग्य नहीं है, तो हम तो घर का भी नहीं रहेंगे ना घाट का भी रहेंगे, तो उसका भी भुगतान होना चाहिए। उसका भी भुगतान करके जो भुगतान हुआ है उसका हिसाब करवा दें और जो पेंडिंग है उसका भी भुगतान करा के हमको पैसा दिलवा दें। अच्छा, ये बताइए कि जो क्या नाम उनको बताएं जो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं? वो राम बाबू यादव हैं, राम बाबू यादव जी हैं, रोहाई के हैं। रोहाई के राम बाबू यादव जी है, आप लाइव देख रहे हैं। राम बाबू जो यादव जी हैं, रितिका ट्रेडर्स, अभी तक उनको भी कितना शेष आपको रह गया है? सर अभी तक जैसे 17,37,000 पेमेंट हुआ है, अच्छा, जिसमें 4 लाख रुपया दिए हैं, तो 13,37,000 रुपया बाकी रह गया है और 10 लाख रुपया के लगभग जो है से और भी बिल लगा हुआ है जो पेमेंट नहीं हुआ है, वो अभी पेंडिंग है। अच्छा, उनसे कभी पर्सनल बात किए आपस में मने के भाईचारे के नाते कि हमको ऐसा बहुत क्यों बार कर रहे गए हैं? सर, वो तो हमारे वो आपको क्या बोलते हैं? वो क्या बोलेंगे सर, वो कहते हैं कि सर हम आपको नहीं जानते हैं, मुखिया को जानते हैं, मैंने रोज़ टाल बेटाल तरह तरह के बहाना करते हैं और जो है से हमको क्रश कर रहे हैं। मुखिया जी बोल रहे हैं, मुखिया जी कौन है?
कहाँ के हैं? ये मुखिया तो है सर, पुराने पंचायत का है। क्या नाम है उनका? राजू कुमार नाम है। अच्छा, तो मुखिया का नाम वो लेता है, लेकिन हम कहें कि मुखिया आपके पास से बिल नहीं ले गया है, मुखिया काम नहीं करवाया है, ये बात आप भी जानते हैं, फिर भी जो है से वो आदमी जो है से रोज हमको टाल बेटाल कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि उसमें चाल भी हो? हाँ, चाल तो है, बिल्कुल चाल है, बिल्कुल चाल है। इसमें हो सकता है कि मनरेगा कर्मी भी इसमें जो है से चाल चल रहे हों, क्योंकि सब सच्चाई सामने आने के बाद भी जो है से टाल बेटाल करना कहाँ तक उचित है। आप देख सकते हैं कि एक बेचारे को कमाए हुए मजदूरी को कैसे ताल बेटाल करके इनको से इनको से हम बातचीत किए, कैसे अपना बयान दे रहे थे। जो व्यक्ति कमाता है उनको उससे पैसा भी नहीं मिलता। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से मांग करे कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। थैंक यू, धन्यवाद।